हाँ प्यारे मित्रों, प्रश्न है बॉम्बे कल्याण से बेबी तई तंवर का। उन्होंने पूछा है, प्रेम पर हमने बहुत सारा सुना साधु संतों से अदर। प्रेम को परमात्मा बताया गया, ये सब कुछ प्रेम पर बहुत सारा विस्तार से बोला गया और हम सुनना चाहते हो और भी प्रेम का, उसके बारे में आखिर में प्रेम है क्या। वैसे प्रेम पर ये एक वीडियो बना है, कुछ तो भी ना हूँ उसका रखे आप लोगों को। वैसे प्रेम को परमात्मा बोला गया और बहुत उस पर विश्लेषण किया गया। और प्रेम परमात्मा है तो परमात्मा पर कितना भी बोल लो, प्रेम शुद्ध पवित्र परमात्मा है, उस पर कितना भी बोल लो तो पूरा हो जाए ऐसा नहीं है। जैसा परमात्मा को कोई भी अनुभव कर लेगा और वहाँ वो बोल देगा कि मैंने पूरा पा लिया, जरूर बोल सकते। वैसे ही जैसे समंदर को देख लिए, देखना वो बोल रहा है गलत नहीं है, पर कोई दूसरा बोल रहा है उसकी गहराई कितनी है, वो बोलेगा ये मैंने नहीं देखा पर समंदर को देखा। दूसरा कोई बोलेगा समंदर को आपने चखा क्या, कैसा लगता है, बोले मैं चखा नहीं पर देखा। समंदर कितना बड़ा है वो देखा, बोले वो मुझे मालूम नहीं पर मैंने समंदर को देखा, झूठ नहीं बोल रहा। उसकी गहराई का नहीं मालूम, वो सब कुछ पूरा एक व्यक्ति नहीं बोल सकता। ऐसा ही प्रेम है, उसके बारे में कितना भी विश्लेषण कर लो कम है। क्यों? शुद्धतम प्रेम वैसा ही है परमात्मा जैसा। जैसा परमात्मा का अंत नहीं वैसा उसका अंत नहीं। पर जिस किसी को उसके बारे में जितना अनुभव हो जाए उस पर वो विस्तार से बोलना चाहता है, उसका अपना अनुभव होता है। जी, दुनिया का भी अनुभव वो अनुभव करते, खुद के अंदर भी अनुभव करते, फिर माइनस प्लस होकर हमारे सामने रखते हैं। तो अपनी बेबी तई जो है श्रोता में एक नंबर भक्त है वो, यानी श्रद्धा भाव रखती सुनती है। तो उन्होंने बोला तो अपन बोलना चाहे। प्यारे मित्रों, पहली बात, प्रेम ऐसा तत्व है, पहली बात तो बेशर्त प्रेम, उसका नाम सच्चा प्रेम है। जहां भी शर्त हो वो प्रेम नहीं, प्रेम के पीछे तुम्हारा कुछ छुपा हुआ है। प्रेम बेशर्त होगा। प्रेम अपना पराया नहीं देखेगा, वो गणित नहीं लगाएगा। प्रेम प्रेम है शुद्ध, आर पार देखो जोखा थो दिखेगा। और प्रेम में कुछ होगा आड़े तो प्रेम के पीछे कुछ होगा वो दिखाई नहीं देगा, देखने वाला देख लेगा। मैं दृष्टांत देना चाहूं प्रभु श्री राम और भरत का। भरत का ऐसा प्रेम है, प्रभु श्री राम अवतार है जिसको बोला जाता है, वह ज्ञान है, वैराग्य, होश है, सब कुछ है, पूरा परिपक्वता है। पर चित्रकूट भरत मिलने आते हैं, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र है, राजा जनक है, बड़े बड़े दिग्गज है, और भरत मिलने आता है प्रभु श्री राम से। और भरत का प्रेम देखकर प्रभु राम भी चुप हो जाते, एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ तक प्रभु राम बोल देते हैं कि यदि भरत बोलेगे अयोध्या चलो तो मैं अयोध्या भी चलने को तैयार हो जाऊंगा। पर विवेक से बोलते हैं। भरत को तो आखिरी बोल देते कि माँ बाप का भी वो जो उनका वो है वो भी रह जाए और अपना भी वो सब कुछ रह जाए, ऐसा कुछ। भरत प्रेम था पूर्ण, समझ जाते हैं, प्रेम समझता है सब कुछ, और वो कभी भी कोई भी बात के बीच में आड़े नहीं आता। वो प्रभु श्री राम का भी वो रख लेता है, खुद का भी रख लेता है, पर प्रेम
वैराग्य त्याग से, समर्पित भाव से अपना मिटा देता है दूसरों के लिए। प्रभु श्री राम की वो माँ बाप का जो दिया हुआ था कि जो शर्त थी वो पूरा करने के लिए, और प्रभु श्री राम का भी वो जो सभी कुछ बोला था माँ बाप को वो पूरा करने के लिए खुद का बलिदान कर दिया। प्रेम राज्य मिला था नंदी ग्राम में, नदी किनारे गड्ढा खोद के नीचे रहता है कि जमीन पर मेरे प्रभु श्री राम का राज्य है, मैं तो सेवक हूँ, नौकर हूँ। प्रेम कभी भी सेवक मानता है, छोटा मानता है। अहंकार कभी भी शिखर मानता है। ये फर्क है। भरत प्रेम इतना सारा वो करता है, वो राज्य मिला था उसको भी त्याग देता है प्रेम। और प्रेम में हमारा स्वार्थ हो ना तो हम प्रेम की मौत कर देते, हमारा स्वार्थ को साध लेते। ये हमारा प्रेम का परिभाषा। वहां पर राजा जनक भी है, वशिष्ठ मुनि भी है, विश्वामित्र भी है। इनको भी प्रभु श्री राम बोलते कि आप कुछ बोलिए भरत को, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा दिमाग। वशिष्ठ मुनि बोलते कि भरत का प्रेम देखकर हमारा भी बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रहा, ज्ञान भी काम नहीं कर रहा है, दुनिया भर का कुछ जो है वो। विश्वामित्र भी बोले, जनक भी बोले, ब्रह्म ज्ञानी थे, सब स्तब्ध रह गए। प्रेम के आगे सभी ज्ञान ध्यान दुनिया जो भी कुछ होगी सब स्तब्ध हो जाएगी। सच्चा प्रेम। तो आगे देखो, यहाँ भरत का देखो प्रेम का कितना बलिदान है। आगे देख लो, और भी सबरी प्रभु श्री राम के बीच वो जो बेर झूठे फल खिलाने की बात आती, तो प्रेम सबरी का ऐसा था, झूठे फल है वो नहीं उसमें। प्रभु श्री राम को मीठे फल मिलना चाहिए, चक चक कर वो झूठे फल खिलाती है, वो भान नहीं है कि मैं झूठे फल खिला रही हूँ। प्रभु श्री राम भी सोचते हैं झूठे फल है, ये नहीं दिख रहा, उसका प्रेम के आगे झूठा फल भी फल दिख रहा है। प्रेम कमी खामी भर देता है। प्रेम में ऐसी ताकत है, कमी नहीं दिखती, वहां दिखती नहीं, वो प्रेम उसको पूर्ण कर देता है। प्रभु श्री कृष्ण का भी जीवन ले लो तो विदुर सुलभा के वहां पर, दुर्योधन के वहां भोजन नहीं करते। विदुर सुलभा दोनों पति पत्नी थे, उनका प्रेम शुद्ध था, वहां पर आते हैं। सुलभा विदुर की पत्नी इतना प्रेम था तो केला छिलती है, केले के छिलटे खिलाती है और वो अंदर का केला नीचे फेंक रही। प्रभु श्री कृष्ण भी देख रहे हैं, विदुर भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि देख नहीं रहे। पर सुलभा का प्रेम देखकर प्रभु श्री कृष्ण छिलका खा रहे, विदुर देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे। प्रेम के आगे तुम्हारा कुछ भी सभी कुछ चुप हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण एक बार बोले, उद्धव से उद्धव ब्रज में जाओ और गोपियों को ज्ञान दो, वो रोती है बहुत सारा। उद्धव जाता है, ज्ञान ध्यान सब भूल गया गोपियों के आगे। प्रेम में ये ताकत है। बाकी शुद्ध प्रेम की बात है। तुम्हारा प्रेम के आड़े कुछ भी होगा ना, वो तुम्हारा स्वार्थ और वासना होगा, कोई भी वो प्रेम नहीं है, वो धोखा है। पर हम धोखा को ही प्रेम मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर सुलभा केले नीचे फेंक रही, छिलके खिला रही, प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण खा लेते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। कबीर बोले, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न छीने कोई, आटो पैर भिना रहे, प्रेम का आवे सोए। प्रेम तुम्हारा स्वार्थ भरा वासना भरा होगा ना, तो तुम्हारे स्वार्थ पूर्ति प्रेम दिखेगा। वो सामने वाले को वैसा ही, जैसे मछली को फंसाना है ना, तो वो कांटे पर आटा लगा देंगे और मछली को फंसा लेंगे, फंस गई, हो अपना काम पूरा हो गया। ऐसा ही अपना प्रेम होता है, स्वार्थ भरा। पर शुद्ध प्रेम में मछली के कांटे में आटा नहीं होता, वो ज्यों का तो रहता है, ज्यों का तो दिखता है ना। तो इतना प्रेम उनका
वहां पर गोपियां भी कुछ नहीं बोल पाई। और युधिष्ठिर यज्ञ किए थे। एक भजन है सूरदास का, मैं पहले गाता था, अभी भी कभी गाने का मौका मिले तो गाएंगे जरूर। तुम्हारी खुशी के लिए गाएंगे। अभी तो जीवन हमारा गाना बजाना सब छूट गया था, पर आखिरी जीवन का मोड़ है तो तुम्हें थोड़ा प्रेम और कुछ दे जाना है। इस हेतु से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस भारत रथ हाक्यो भूल गयो ठकुराई। प्रभु श्री कृष्ण प्रेम के वत पार्थ, उनका रथ हाकते हैं, सारथी बन जाते हैं राजा धीराज थे। पर प्रेम के वश में राजा धीराज हूं या और कुछ हूं भूल गए, सारथी बनकर रथ हाक रहे। प्रेम के वश भारत रथ हाक्यो भूल गयो ठकुराई। ये प्रेम की परिभाषा। रासु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास भी बोले युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ किया, वहां पर प्रभु श्री कृष्ण झूठे पतलाल उठाते हैं, फेंकते हैं। ठकुराई भूल गया, राजा धीराज हूं कि मैं और कुछ हूं, वो भूल गया। किसके बस? प्रेम के बस। तो ये प्रेम में इतनी ताकत है प्यारे मित्रों। और मैं आखिरी बोलना चाहूं, प्रेम पर तो बहुत बोलने को है, पर देखो मैंने पशु पक्षी में भी प्रेम देखा है, आपने भी देखा होगा। और मनुष्य में भी वो प्रेम उनका अटैक कर गया तो मनुष्य भी बदलते हुए मैंने देखा है। ऐसे में बहुत पहले कहीं पढ़ा था, उसमें मेरा भी खुद निजी ऐड करना चाहूंगा मैं। प्रेम कितना शुद्ध होता है और कितना समर्पित होता है और कितना बेशर्त होता है और अपना बलिदान कैसा कर देता है, हमें सीखने को मिलेगा। हिरण मृगनी, जंगल की बात है और पानी की प्यास लगी है दोनों को, मृग को और मृगनी को। मृगनी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और बहुत प्यास लग रही है। और पारदी था एक जो जाल में फंसाने वाला, वो जाल बिछाकर पानी के वो स्रोत पर, जो पानी जहाँ था वहां पर बराबर जाल बिछा दिया है, और कोई भी पक्षी पशु आए वो फंसा ले उसको इस अंदाज में। और छुप के, आप देखे है ना, वो ऐसा छुप के बैठा था। और मृगनी बहुत प्यासी थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चे थे पेट में, मृग पीछे था। पानी पीने जाती है, पानी पी रही, इतने में पारदी ने वो जाल खींच लिया, फंस गई। मृग पीछे खड़ा है 10 फीट पर। पारदी आता है, पकड़ता है, पकड़ लिया मृगनी को। और अब जरा अंदाज लगाइए, प्यास है और उसमें किसी ने फांस लिया तो कितना दर्द। एक तो प्यास की वो है तड़प, और दूसरा जीवन का अभी मौत हो जाएगी, ये मार डालेगा, काट डालेगा। कितनी घमासान वो परिस्थिति है सामने। पर यहाँ पर प्रेम की परिभाषा पर ये विषय है, बोला हुआ ऐसा, पकड़ लिया। मृग पीछे 10 फीट पर खड़ा था। मृग उस पारदी से बोलते, हे पारदी, तुझे मांस ही चाहिए ना, तुझे उसके बदले कुछ चाहिए ना, जितना उसका मांस है उतना ही मेरा भी मांस है, पर वो प्रेग्नेंट है, उसमें बच्चे है 2, उसको छोड़ दे, मेरी जान ले ले। एक पशु के अंदर भी प्रेम था, अपना जो था उसके प्रति बोल दो या किसी के प्रति बोल दो, पर प्रेम मेन। वो बोलता है कि मेरी जान ले ले, पर इस मृगनी को छोड़ दे। उस पारदी को तो क्या था, वो मांस चाहिए था। तब मृगनी बोलती, नहीं, मैं जाल में फंसी हूं, मेरी जान गई तो चलेगा, आप जाल में नहीं फंसे, आपकी जिंदगी आप संभालिए, अभी मेरी जान गई तो कोई हर्जा नहीं। और मृगनी इतना सारा
बात करते संवाद करते वो कि मैं जान दूंगी, वो बोलता है मैं जान दूंगा। दोनों का इतना वो प्रेम देखकर पारदी, एक मनुष्य पारदी था, एक कसाई जैसी प्रवृत्ति थी, कभी तो फांस रहा था वो, उसका भी प्रेम अटैक कर गया उस पर। और एक यहाँ शेर बोलना चाहूं, प्रेम की तो आसर ही होगी, प्रेम की तो आसर ही होगी, और प्रेम की आसर नहीं होगी तो तुम्हारी प्रेम की कसर होगी। सच्चा प्रेम होगा ना तो उसकी असर सामने वाले पर हो जाएगा, वो कोई भी रहेगा बदल देगा उसको। और तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं होगा ना तो फिर तुम्हारा झूठा प्रेम होगा। मिरग मिरगनी का सच्चा प्रेम था एक दूसरों के प्रति। पारदी का मन पलट गया, वो प्रवृत्ति पलट गई और बोले कि एक प्राणियों में, पशुओं में इतना प्रेम एक दूसरों की बदले जान देने की, और मैं किसी की जान लूं, धिक्कार है मेरे को। दोनों को पानी पीने दिया, मुक्त कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये कुछ, मुझे नहीं चाहिए। और उस दिन से पारदी भी साधु बन गया, अहिंसक प्रवृत्ति अपना लिया। तो देखो एक पशु का प्रेम एक पारदी का जीवन बदल दिया। तो जिंदगी में अपने सबके अंदर यदि सच्चा प्रेम होगा ना तो घर कुटुंब वाले से लेकर दुनिया का, पशु पक्षी का, हर किसी का जीवन बदल दे सकता है। ये ताकत है, ये प्रेम की परिभाषा है। तो प्रेम शुद्ध और अशुद्ध क्या है उसको अपन छानबीन करिए और शुद्ध प्रेम में जिए प्यारे मित्रों। इतनी प्रेम की परिभाषा है और ताकत है, इसलिए उसको परमात्मा बोला। मैं कोई एक पहले आप वीडियो बनाए थे आप लोग, तो मैंने बोला था कि सच्चा प्रेम के पैर में घुंघरू बनते हैं और सच्चा प्रेम का मुकुट सिर पर लगता है। सच्चा प्रेम होगा तो सच्चा प्रेम अपनाइए। तो ये कल्याण से बॉम्बे से बेबी तवर उनका प्रश्न था, तो मेरा जो समझ में आया ये मैं बोला। ये प्रेम की परिभाषा है, सब प्रेम अपनाइए।